हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की एसआरसीसी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज के वीडियो में हम लोग एसआरसीसी 2021 के क्वांट का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 to 20। ठीक है, तो आज एक वीडियो आपका आ जाएगा और अगला वीडियो 1 या 2 डेज में आ जाएगा। तो उसमें हम लोग पूरे बचे हुए क्वेश्चन क्वांट के कवर कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा डिले डिले हो गया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, आज के वीडियो में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना। और अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा वीडियो कोर्स लिया होगा कैट का, ठीक है, उसमें से वो लोग आज के कई क्वेश्चन जो देखने में काफ़ी टफ लगेंगे वो उसको बहुत आराम से सॉल्व कर देंगे। इवन कुछ क्वेश्चन तो ओरल सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से पूरा देखना। और हाँ, अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर कैट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट catipmet.com पे जाके हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। बेस्ट कोर्स है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट हो, है ना, तो एक काम करो, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 600 वीडियोज़ हैं, देख के तसल्ली कर लो। उसके बाद आप डिसाइड करना कि कोई ब्रांड ज्वाइन करना है या हमारा कोर्स ज्वाइन करना है। ठीक है, तो चलो ठीक है। और हाँ, एस आर सी सी, कैट, जेट, आई एफ टी, जितने भी एग्जाम है, सी मैट, इन सब के प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, और सी मैट 300 अभी तक नहीं लिया हो तो सी मैट 300 ले लेना। चलो शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ये दिया हुआ है। when n centimeters is the length of one diagonal of quadrilateral whose opposite sides are parallel। एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है। मान लो ऐसे बना दिया क्वाड्रिलेटरल, डायग्राम बनाओगे तो आधी चीजें तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। 3 और 4 एडजेसेंट साइड्स है, इसको 4 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ। एक डायगोनल 1 दे दिया, मान लो ये डायगोनल है 1, है ना। एसी निकालना है। तो देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, चाहे वो रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सब में एक प्रॉपर्टी होती है ना। इन चारों में क्या, चारों साइड के जो स्क्वायर का समीशन होता है, मतलब ए बी स्क्वायर। देखो मैंने कहा था ना, आज के वीडियो में मैं बहुत सारी कॉमन चीज बताऊंगा, है ना। और ये मेरे वीडियो कोर्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए था, तो ये लोग कई सारे क्वेश्चन बहुत आराम आराम से कर लेते। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक, अब जिनको नहीं पता उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, और ये 2 टाइम्स होगा क्योंकि ये भी 3 होगा, है ना, और ये 4 हो जाएगा, है ना। तो इधर क्या आ जाएगा 50 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हमें निकालना है प्लस बी डी स्क्वायर हमें पता है कितना, 1 का स्क्वायर 1। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 49, देन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 का रूट 7। तो ये जो n बोला था, है ना, तो n आ गया हमारे पास 7। तो बस अब सॉल्व कर लो। 800 प्लस 7 इंटू 7 49, माइनस 7 का स्क्वायर भी 49, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 800, ऑप्शन डी। इजी था, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चंस हैं, है ना। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता है तो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बताई हुई थी मैंने, 7th क्वेश्चन में भी बताई हुई है, अगर आपको याद हो तो, है ना। अरे दो तरीके, या तो आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन के स्क्वायर कर दो, ये आ जाना चाहिए, है ना। या अगर प्रोसेस से जाना है तो देखो, अगर आपको याद हो, जितने भी स्टूडेंट्स, मैंने कहा ना मेरे मैथ्स वीडियो कोर्स पूरा क्वेश्चन पेपर वही बना हुआ है। मैंने कहा था अंदर वाली चीज हमेशा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होती है। तो अगर आपको ये ब्रेक करना आ गया, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। ठीक है, तो हमेशा मैंने कहा है, पहले आप 2ab वाली टर्म को ब्रेक किया करो। तो देखो 2 तो दिख ही रहा है, 55 को मैं रूट 11 इंटू रूट 5 कर दूं, क्योंकि 11 रूट 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 11, और रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, 11 प्लस 5 16, यहाँ पे भी 16 है, खत्म। मतलब ये चीज क्या होगी, रूट 11 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, और बाहर रूट था तो वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ये ऑप्शन ए। सिंपल था, ठीक है। अरे अभी आप देखना, आज बहुत सारे आप चीजें सीखने वाले हो। इसकी भी बताई हुई है ट्रिक, चलो देख लो। 3 सेंटर्स ऑफ 3 सर्कल्स
ईच अदर एक्सटर्नली। देखो एक ये बना लिया, एक इससे थोड़ा सा वो बड़ा बना लेते हैं, और एक अपन और बड़ा, ये 3 सर्कल है ना। अच्छा अभी अपन को नहीं पता कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। ये तीनों के सेंटर से एक ट्रायंगल भी बन गया है ना, यही लिखा था ना, द सेंटर्स ऑफ 3 सर्कल्स दैट टच ईच अदर एक्सटर्नली फ्रॉम अ ट्रायंगल ऑफ साइड 21, 22 एंड 23। तो देखो इसकी रेडियस में R1 बोल दूं, इसकी R2 बोल दूं, इसकी R3 बोल दूं, तो ये भी R3 हो जाएगा, इतना सा R1 ही रहेगा, ये R2 ही रहेगा। ठीक है, तो R1 और R2 को मैं R1 प्लस R2 को क्या बोल देता हूँ 21, फिर R2 R3 क्या हो जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ 23, और R3 R1 को बोल देता हूँ 22। तीनों को ऐड कर दो, इक्वेशन अगर इसको 1, इसको 2, इसको 3 बोल दो, तीनों को ऐड कर दो तो ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 66। डन। आपका क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या आ गया, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं तीनों को ऐड करके अपॉन, ये प्रोसेस से मैंने आपको समझा दिया, लेकिन ये सब पूरा काम ओरल भी कर सकते थे 33। तो देखो R1 अगर निकालना है तो इसमें से R2 प्लस R3 हटा दो, 33 माइनस 23 क्या हो जाएगा 10। अब R1 10 आ गया, 10 प्लस 11 21 आ जाएगा, तो R2 11 आ जाएगा, और R2 अगर 11 आ गया तो 11 में क्या ऐड करूंगा 12, तो 23 आ जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर, स्मॉलेस्ट तो यही 10 वाला है, तो 10 का स्क्वायर 100, तो 314 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन बी। सिंपल था ना। चलो अगला 9th, इफ द सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म एन एपी। अब देखो ज्योमेट्रिक क्या होती है, ए 3 टर्म मान लेते हैं, ए आर और ए आर स्क्वायर, ये कौन सी टर्म है फर्स्ट, ये कौन सी है सेकंड, और ये क्या है थर्ड। ठीक है, एपी बन रहा है किस किस में, सेकंड, मतलब पहले ये टर्म लिखिए ए आर, थर्ड ए आर स्क्वायर, एंड फर्स्ट यानी ए, ये एपी में मतलब ट्वाइस ऑफ ये यानी 2AR स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन, यही होता है ना एपी। ए इंटू आर प्लस 1 लिख देता हूँ, ए कॉमन निकाल के, ए से ए कैंसिल, बचा क्या 2R स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। दो ऐसे नंबर सोचो जिसका प्रोडक्ट -2 हो जाए, एडिशन पे -1 आए, तो 2R स्क्वायर माइनस 2R प्लस आर लिख दो, है ना। इसमें से 2R कॉमन निकाल लो, तो r माइनस 1 प्लस 1 कॉमन है, r माइनस 1, तो r की दो वैल्यू आ गई यहाँ से, r इज इक्वल टू क्या आ गया 1 एंड 2r प्लस 1 इक्वल टू 0, देन r इज इक्वल टू -1/2। अब देखो 1 और -1/2 में कभी भी 1 मत लेना, नहीं तो आइडेंटिकल टर्म्स हो जाएंगी, तो फिर एपी जीपी सब एक ही चीज हो जाएंगी, है ना, और इनफाइनाइट फिर जीपी का भी फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। ठीक, तो r आप क्या लोगे -1/2। कभी भी ध्यान रखना जीपी के क्वेश्चन में r को 1 मत लेना, ठीक है, अगर दो वैल्यूज आ रही हो तो दूसरी वाली ले लेना। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी, ए निकालना है बेसिकली, गिवन दैट सम ऑफ इनफाइनाइट इन 36 ये दिया हुआ है, सम ऑफ इनफाइनाइट क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, आर की वैल्यू -1/2 यानी 1 + 1/2, ए इज इक्वल टू क्या हो गया 36 इंटू 1 + 1/2 3/2, 18 3 ज़ा 54, ऑप्शन बी। ठीक है, इजी थे। क्वेश्चन नंबर 10, कॉमन रूट के भी तरीके बताए, सब तरीका बताया हुआ है, कुछ नहीं करना, इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 14 - 10 4x प्लस 48 - 24 24 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -6, खत्म। इतनी देर का था, अगर ये चीज पता थी तो। मैंने कहा ना, जिन्होंने मेरा मैथ्स वीडियो कोर्स अच्छे से किया हुआ है वो कई सारे क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड्स कर लेंगे। ठीक, अगला cos x इवन फंक्शन पता है तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं, 1 सेकंड का था। रोम्बस का पेरीमीटर दे दिया, 4a = 40, देन a = क्या आ गया
10, यानी चारों साइड 10 10 की होंगी, इतना कर सकते थे। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू एडजेसेंट साइड, यानी ये मान लो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसकी लेंथ दे दी 6। देखो जबरन घुमा के दिया है, हमें सब चीजें पता ही है। अब अगर हमें पता है एक ट्रायंगल है, इसको अगर ए बी सी डी बोल दो, ए बी डी, अगर किसी भी ट्रायंगल की, मैंने कहा ना बहुत सारी चीजें रटी हुई होनी चाहिए, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विल ऑलवेज बी, लिखना हो तो लिख लेना, नहीं पता तो, विल ऑलवेज बी हाफ ऑफ द थर्ड साइड, या ऐसा भी बोल सकते हो हाफ ऑफ द अपोजिट साइड, एंड पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उसके आधी भी होगी। तो अगर ये 6 है तो ये डायगोनल 12 हो गया। अब ये 6 मेरे काम का नहीं है। देखो सिंपल सी चीज को इन्होंने घुमा के दे दिया था, बस डायरेक्ट 12 भी बोल देते। एरिया बताना है, एक इस पे में एक डायगोनल हाफ d1 d2 होता है रोम्बस का, एक डायगोनल तो आई है, एक और निकाल लें। अब ध्यान से देखना, रोम्बस में क्या होता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो पूरा 12 था तो ये 6। अब रेशियो देख लो, ये 6 है, ये 10 है, यानी 6 8 10 होता है। रेशियो भी मत देखो, रटा होना चाहिए। यहाँ ये इतना 8 हो जाएगा, अगर ये 8 है तो ये भी 8, यानी एक डायगोनल हाफ d1 अगर मुझे क्या दिया हुआ था 12, तो d2 क्या हो जाएगा 8 2 16, खत्म। ऑप्शन बी, सिंपल था। अब समझ में आ गया, चीजें याद होंगी तो कितने जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन होंगे जो दिखने में सिर्फ टफ लग रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी, ये पॉइंट ए बोल दो, एक लंबी सी लाइन ले जाओ, ये पॉइंट बी बोल दो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी 84। ठीक, 2% स्टार्ट्स एट द सेम टाइम, वन ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, एक यहाँ से आ रहा है 36 की स्पीड पे, ये नीचे लिखी हुई है, एंड अदर ट्रेवलिंग बी टू ए 27 की स्पीड पे, ये रहा, एंड दे मीट सी पॉइंट पे कहीं मिल रहा है। मान लो ये कोई पॉइंट है सी, सीधा तो ये ज़्यादा चल रहेगा, तो सी मुझे थोड़ा आगे बनाना चाहिए। अच्छा, जब डायग्राम भी बनाए तो रफली तो अपने हिसाब से जितना अच्छे से हो सके वो बनाया करो, है ना। इधर बनाते हैं, ये हो जाएगा पॉइंट सी, है ना। अब वही टाइम इज इक्वल टू हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, अपोजिट में ऐड हो जाएगी। 36 प्लस 27 कितना हो जाएगा 63, 21 3 जा 63, 21 4 जा ये, तो 4/3 आवर्स के बाद ही मिलेंगे। अब डिस्टेंस ए ने कितनी चली होगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, 48 किलोमीटर। ए चला होगा 48 किलोमीटर, और बी कितना चला होगा, ई 27 कर देते तो 36 आ जाता, तो बी चला 36 किलोमीटर। ठीक है, पूछा क्या सी ए क्या 48 अपॉन सी ए माइनस सी बी, 48 माइनस 36 12, 4, आंसर शुड बी 4, ऑप्शन डी, सिंपल। ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं। 14, an unknown sum when compounded annually yields extra interest, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लिखा है, ध्यान देना क्या लिखा है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। ये मेरा मोबाइल बज गया, 2 मिनट साइलेंट कर दिया। हाँ, yield extra interest that is equal to 2401 times of the unknown sum compared to simple interest। इन्हें एक प्रकार से घुमा के इन्होंने सी आई माइनस एस आई दे दिया, है ना। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यही होगा ना, एक्स्ट्रा जो होगा यानी डिफरेंस, ये है 2401 टाइम्स ऑफ द अननोन सम, मतलब पी मान लेता हूँ उस अननोन सम को। इफ द अननोन सम यानी जो पी माना हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट r% दिया हुआ है, ठीक है, एंड 2 इयर्स। अच्छा 2 इयर्स है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये भी मैंने याद करवाया कि 2 इयर्स में सी आई और जो एस आई का जो डिफरेंस होता है ये होता है पी इंटू r/100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए। अब बस वैल्यू रख दो, सी आई माइनस एस आई क्या है 2401 पी, पी r/100 का स्क्वायर, तो r/100 इज इक्वल टू 2401 का रूट होता है 49। अच्छा r% था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो r% है ना, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 49। ठीक है, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है,
इसको समझा देता हूँ। देखो r इज इक्वल टू तो 4900 आ गया, लेकिन उन्होंने r परसेंट दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर इसे देखा जाए तो अपॉन 100 कर देना, ठीक है, परसेंट की वैल्यू हटाने के लिए परसेंट निकाला है r, है ना। r ये जो 4900 आएगा ये r परसेंट आएगा, तो r निकालने के लिए क्या कर देना, r आ जाएगा आपका 49, ठीक। ये r अपन लिखते नहीं ना नॉर्मली, अब इसी चीज में इन्होंने घुमा दिया, क्योंकि लिखने में हम बार बार परसेंट का साइन तो लगाते नहीं है, ठीक। चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो r49 आ गया। अब क्या पूछा था, अंडर रूट 50 इंटू 49 प्लस 1 50, 50 का स्क्वायर और फिर उसका रूट 50, ऑप्शन डी, सिंपल था। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप ओरल भी सॉल्व कर सकते थे लॉजिकली। अगर हमें पता है कि 2401 49 का स्क्वायर होता है ना। अब ऑप्शन जाते तो इधर भी 49 प्लस 1 करके देखते, 50 इंटू 50, यानी तुक्का लगाना बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप तुक्का लगा के भी ऑप्शन डी लगा सकते थे, है ना, क्योंकि वो मैच 49 का स्क्वायर अगर हो रहा है तो उसी के आसपास की वैल्यू होगी जो भी पूछा है। अगर 49 प्लस 1 इधर हो रहा है तो समझ जाना था 50 ही आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल, यानी तुक्का है, लॉजिकल तुक्का। बाकी प्रोसेस तो ये मैंने आपको बताई थी, ठीक। 2 तरीके बता दिए, एग्जाम में ध्यान रखना, छोटी मगर मोटी बातें। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो। देखो मीडियन जो होती है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, है ना, सर्क्यूम सेंटर, एक ही होता है किस केस में, इक्विलेटरल के केस में। तो चाहे ये ऑर्थो सेंटर बोलता चाहे सेंट्रॉइड बोलता, बात एक ही जाती। और मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, 2:1, ऑप्शन है, खत्म, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछे इन लोगों ने। एम और एन 2 नंबर से एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, एम और एन का प्रोडक्ट एक प्रकार से पूछा भी हुआ है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर हमें क्या फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ। पूछा क्या था, अंडर रूट एम एन यानी 196 इंटू 7 अपॉन 7, ये पूछा है। 14 का स्क्वायर होता है 196, ऑप्शन डी, ओरल क्वेश्चन पूछा। मतलब अब आप में से कई अगर महान बच्चे जो होंगे, मतलब महान नहीं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम आ रहा हो और अगर आप एम और एन निकाल लोगे, है ना, तो जबरन टाइम खराब करोगे। जो चीज़ पूछी उसी निकालने पे ध्यान देना, एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखना। जबरन एम और एन निकालने में क्यों एनर्जी वेस्ट करना जब पूछा ही नहीं है। तो 17 नॉन नेगेटिव है, मतलब जीरो वैल्यूज भी आ सकती है और पॉजिटिव आएंगी। तो अगर नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन ये मैंने बताया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी मेरा वीडियो को जितने बच्चे लिए हुए वो ओरल कर सकते हैं इसको, है ना। इसका सिंपल फॉर्मूला बताया, अगर ये इज इक्वल टू एन होता, इसका फॉर्मूला याद कर लो, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था इसका मैंने। तो 14 प्लस 3 17 माइनस 1 16 सी 3 माइनस 1 2, 16 सी 2 क्या होगा, 16 इंटू 15 बाय 2, 15 8 सा 120, ऑप्शन ए, ठीक। कई बच्चे वैल्यू रखें कुछ भी करेंगे। मैंने इसकी शॉर्ट, मैंने कहा ना आज के वीडियो में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है और सब विद इन 30 सेकंड्स हो जाएंगे क्वेश्चंस। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझना। अगर दिमाग लगा के करोगे ये क्वेश्चन ओरल होगा, आपको ज्यादा पेन नहीं चलाना पड़ेगा, है ना। अब देखो समझाता हूँ। अ पर्सन है 2 plots of land, each plot is cultivated maize and barley, pronunciation मेरा वीक है बहुत ज़्यादा। The ratio of the area under maize cultivation to the under larger plot, एक मान लो 2 प्लॉट है, एक लार्जर है ना, ये लार्जर बना दिया प्लॉट, एक छोटू होगा, ये छोटू प्लॉट। अब m बाई बी इसमें है 8:9, लार्जर वाले में क्या दिया m बाई बी 8:9, और दोनों का मिला के जो दिया है m बाई बी, डायग्राम बनाओगे, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। दोनों का मिला के रेशियो क्या है 29:33, ठीक है। स्मॉलर में 13:15 है, स्मॉलर में यही m बाई बी क्या है 13:50। अब अगर मैं ध्यान दूं थोड़ा सा, 13 है, इधर 29 बनाना है, 8 2 16 प्लस 13 29 हो जाएगा। अब 9 2 भी करके देख लो, 9 2 18
और 15 करूँगा 18 + 15 33 आ जाएगा, मतलब काम खत्म। इसको m/b 8:9 की जगह मैं क्या लिख दूँ, 16:18, काम खत्म। अब जो पूछा है वो बता दूंगा। द रेशियो ऑफ एरिया अंडर द मेज कल्टिवेशन इन द लार्जर प्लॉट, यानी ये 16 टू दैट ऑफ बेयरली कल्टिवेशन स्मॉलर, ये 15, 16:15, ऑप्शन बी। मैं कहा था ना कुछ नहीं करने इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको डायग्राम बना के आंसर लगाना था। अब अगर टफ लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो देखो मैंने कितने आसान से करवा दिया है ना। अगर ऐसे ही सॉल्यूशन पसंद आते हैं ना तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करो, है ना। ब्रांड बना ही नहीं रहे हो। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई हुई है। देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको 2 सर्कल बनाने तो ध्यान रखना, अगर इस सर्कल की रेडियस है x तो इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी 3x, खत्म। और साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है, a, है ना। और इन सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला भी हमें पता है, स्मॉल r क्या होता है, a/2√3। अब स्मॉल r इसमें हमने क्या लिया हुआ है 3x, 3x इज इक्वल टू a/2√3। यहाँ से साइड आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की, क्या आ गई 2 6√3x। अब जो पूछा है वो बताते हैं, क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2πx अपॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल, a पता है 3a पेरीमीटर हो जाएगा, 6 3 18√3, x से x क्या 2 9 से ये तो पाई अपॉन 9√3, ऑप्शन सी में दिख रहा है, था ना इजी। ये इजी क्यों लगा, देखो अब आप में से कई बच्चों जिनको ये पॉइंट ही नहीं पता था वो सॉल्व करते रहेंगे, पहले इसकी रेडियस फिर उसकी रेडियस निकालेंगे। और जिन्होंने वो, मैं बार बार प्रमोट नहीं कर रहा लेकिन सब कुछ मेरा वीडियो कोर्स का पढ़ाया हुआ है, जिनको ये पॉइंट पता था 1 सेकंड का क्वेश्चन है उनके लिए तो कुछ करना ही नहीं था उनको, ठीक है। आपको नहीं पता था तो अब आप भी नोट कर लो, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 2 आर्टिकल्स बॉट एट द सेम प्राइस, ठीक है। मान लो एक 100 रुपए में खरीदा, दूसरा भी 100 रुपए में खरीदा। सबसे आसान तरीका होता है, वन इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, इसको बेच दिया 130 में, 30% प्रॉफिट है ना। अदर इज सोल्ड एट 20% लॉस, इसको 80 रुपीज में बेच दिया। अच्छा टोटल कितने का खरीदा, 100 + 100 200। टोटल बेच कितने में दिया, 130 + 80 210, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा, इसमें डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 105। डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया, ताकि 100 से कंपेयर करने में आसान हो जाए कि ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ कितने % का हुआ। तो 100 रुपए की चीज 105 की हो गई ऑन एन एवरेज, 5% का प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन डी था ना सबसे आसान तरीका करने का। ठीक हो गए, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देखो कितनी स्पीड में कितने सारे आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी, ठीक है। ये सब ध्यान रखना। तो आज 15 क्वेश्चंस कवर कर लिए, है ना। अगले पार्ट में पूरी कवर कर दूंगा, ठीक। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना, ठीक है। और डिटेल में मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक वीडियो कोर्स में ली हुई थी जो आज मैंने यूज़ करके आपको बता दी कि एग्जाम में आपको स्पीड में कैसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।